हेलो स्टूडेंट्स, आज की बायो क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यकृत ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लीवर, और एक नाम बोलते हैं हमारा जिगर। हमारे शरीर का जिगर किसको बोला जाता है भाई? लीवर को बोला जाता है। और लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स काम इसके अंदर होते हैं, जिसके आधार पर हम इसको बोल रहे हैं जिगर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि लीवर अपना सिचुएटेड कहाँ पर होता है। देखो इसकी जो ये अपन देख रहे हैं गहरे लाल रंग का होता है, और ये कहाँ सिचुएटेड है अगर इसकी स्थिति को देखें तो अगर आहार नाल स्ट्रक्चर आपने डिस्कस किया हो कभी, हमारी जो बॉडी कैविटी होती है ना, इसमें पतला पर्दा होता है, मांसल पर्दा होता है, मास्कुलर डायफ्राम। डायफ्राम से नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं उदर गुहा, ऊपर वाले को बोलते हैं वक्ष गुहा। थोरोसिकल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। हमारी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का जो पार्ट होता है सबसे बड़ा थैलेनुमा, इसको बोला जाता है स्टोमक, आमाशय। आमाशय, और इस आमाशय से ऊपर की तरफ इधर यहाँ पर डायफ्राम से नीचे, यानी दाईं तरफ डायफ्राम से नीचे और आमाशय से ऊपर यहाँ सिचुएटेड है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको बोला जाता है लीवर। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है या सबसे बड़ा आंतरिक अंग, बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गेन, वो लीवर है, जो दाईं तरफ डायफ्राम से नीचे और आमाशय से ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है। तो ये जो अपन बता रहे लीवर हमारे उदर गुहा में दाईं तरफ है, डायफ्राम से नीचे आमाशय से ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है। सबसे फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, नाम आता है यकृत ग्रंथि। पहला क्वेश्चन 1.5 kg एक एडल्ट में, वयस्क में इसका जो एवरेज वेट माना जाता है 1.5 kg, यानी हमारा जो जिगर होता है वो कितने का होता है भाई? 1.5 किलो का जिगर होता है। और तो ये बिगेस्ट ग्लैंड जो हो गई अपनी बॉडी में लीवर। नंबर 2, लीवर के लिए बोला जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला। बताओ क्या लिखा है मैंने? जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लैब, बायोकेमिकल लैब, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला। अच्छा अब बताओ, लेबोरेटरी में जनरली हम क्या काम करते हैं भाई? नए नए पदार्थों का निर्माण या कुछ पुराने पदार्थों को तोड़ना, यानी सिंथेसिस और डिकम्पोजिशन जो वर्क चलते हैं। हमारे लीवर में बहुत सारे पदार्थ नए बनते हैं और बहुत सारे पदार्थों को डिकम्पोज किया जाता है। तो हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी कौन है अपनी बॉडी में? वो भी लीवर है। क्यों? अभी मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे पदार्थ यहाँ पर बनते हैं, बहुत सारे पदार्थ यहाँ डिकम्पोज भी होते हैं, टूटते भी हैं, इसलिए बोलते हैं शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लैब। अगला पॉइंट जो मैं लीवर के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए बोला जाता है जीवन रूपी नदी, जीवन रूपी नदी का व्यस्तम बंदरगाह है, जीवन रूपी नदी का व्यस्तम बंदरगाह। अच्छा ये बताओ, व्यस्त बंदरगाह किसको बोलते हैं भाई? जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला वर्क होता है, शिप के लिए जो अपन बोलते हैं। जीवन रूपी नदी आप किसको कहोगे? यानी एक सजीव के, या अपने जैसे अपनी बॉडी बात करें, हमारी बॉडी में जो जीवन चल रहा है वो किस नदी की बहने की वजह से चल रहा है? वो नदी कौन है भाई? ब्लड है, हमारा ब्लड, रुधिर। तो ब्लड ही तो सभी बॉडी ऑर्गेन में से पदार्थों को पहुंचाने और लाने का काम करता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके थ्रू चलता है? जो नदी बह रही है, ब्लड बह रही है अपनी बॉडी में। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहीं पर होगा लीवर के अंदर, क्योंकि यहीं से बहुत सारे पदार्थ नए बनते और अपघटित होते हैं। तो जीवन रूपी नदी यानी ब्लड का व्यस्तम बंदरगाह भी किसको बोला जाता है भाई? लीवर को ही बोला जाता है। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन जो आता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, नाम वापस लीवर, जीवन रूपी नदी का व्यस्तम बंदरगाह, वो भी नाम क्या आएगा? लीवर। अगला पॉइंट समझो,
हमारे लीवर में होता है अतिरिक्त ग्लूकोज का संचय, स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज, यानी हम जो भोजन करते हैं उसका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से जो सिंपल फॉर्म आ जाती है वो ग्लूकोज आती है। ग्लूकोज को हम आहार नाल से ब्लड में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। ब्लड में जो ग्लूकोज मौजूद है जिसका सामान्य लेवल रहता है अपने ब्लड में 65 to 110 mg पर 100 ml, 65 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज सामान्य ब्लड में अपने सामान्य मात्रा होती है। इससे एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसको लीवर में स्टोरेज किया जाता है इंसुलिन हार्मोन के थ्रू, और वो स्टोरेज लीवर में होता है और किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होता है बताओ? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन को एक नाम दिया जाता है एनिमल स्टार्च, जंतु स्टार्च। भाई पादपों में संचित पादप जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो भी ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, जो कि अपन सामान्य भाषा में खाद्यान्न बोलते हैं, फूड ग्रेन बोलते हैं। अब जंतुओं की बॉडी में जो ग्लूकोज है वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो रहा है, इसलिए ग्लाइकोजन को क्या बोल दिया गया? एनिमल स्टार्च, जंतु स्टार्च। ये हमारा इमरजेंसी फंड है। ग्लाइकोजन जो है वो हमारा क्या है? भी इमरजेंसी फंड है, यानी अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन पड़ेगा तो इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो हमारे इंसुलिन हार्मोन के द्वारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में स्टोरेज कराया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। इसलिए तो हम पढ़ते हैं इंसुलिन की कमी होती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज लीवर में स्टोर नहीं हो पा रहा है, ये रहता है उसमें। तो ये जो अगला पॉइंट बताया अपन ने, लीवर के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय। उसके बाद में देखो अगला वर्क, लीवर में वसा का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, यानी जो अपन वसायुक्त पदार्थ खाते हैं ना, घी तेल वगैरह सारा, इसका डाइजेशन के होने के बाद में फैटी एसिड, वसीय अम्ल, और वो जाते हैं ब्लड के थ्रू लीवर में, जहां उनका मेटाबॉलिज्म होता है। उपापचय में दो शब्द होते हैं, उपचय प्लस अपचय, किसी भी पदार्थ को सरल रूप में तोड़कर नया पदार्थ बना लेना। और वसा के उपापचय से तैयार होता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये फेमस क्वेश्चन है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रोड्यूस होता है? आंसर क्या दोगे भाई? लीवर। और किससे प्रोड्यूस हो रहा है? वसा के उपापचय से, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। और ये काम भी किस में हो बताओ? लीवर के अंदर हुआ। तो ये अगला इसका इंपॉर्टेंट वर्क हो गया, वसा का उपापचय, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण। उसके बाद में विभिन्न रोधिर प्रोटीन का निर्माण। विभिन्न ब्लड प्रोटीन, जो ब्लड में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनका निर्माण भी लीवर में होता है। विभिन्न रुधिर प्रोटीन का निर्माण वो भी लीवर में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, ब्लड में अगर आपने पढ़ा हो तो ब्लड में हम एक तो पढ़ते हैं थ्रोम्बिन एंजाइम, जो कि निष्क्रिय रूप प्रोथ्रोम्बिन के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब थ्रोम्बिन एंजाइम प्रोटीन ही तो है, वे एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। इसके अलावा बात करें तो ब्लड में पाया जाता है हिपेरिन, हिपेरिन भी प्रोटीन है, और हिपेरिन होता है एंटी क्लोटिंग, यानी ये हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। तो हमारे ब्लड में हिपेरिन लगातार घुलता रहता है, ब्लड को डाइल्यूट करके रखता है, पतला करके रखता है, उससे ब्लड का फ्लो आसान बना रहता है। इसी प्रकार से तो ऐसी डिफरेंट ब्लड प्रोटीन जो है वो भी कहाँ पर तैयार हो रहे हैं? भी लीवर के अंदर तैयार हो रहे हैं। विभिन्न रुधिर प्रोटीन का निर्माण भी इसमें हो रहा है। और बात करें हम, देखो अभी जो मैंने बताया आपको कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर को जैव रासायनिक प्रयोगशाला बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पदार्थ इसमें बनते हैं। ब्लड जो बहता है अपनी बॉडी में वो जीवन रूपी नदी बोल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ पर होता है? लीवर में, क्योंकि यहीं तो बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, टूटते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज का संचय भी लीवर में होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ये काम इंसुलिन हार्मोन करवाता है। ये हमारा इमरजेंसी फंड है, इसको एनिमल स्टार्च नाम दिया जाता है। वसा का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, उससे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आता है हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन में कोलेस्ट्रॉल बनता है? लीवर के अंदर। विभिन्न ब्लड प्रोटीन, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया थ्रोम्बिन, एक बताया हिपेरिन। थ्रोम्बिन थक्का बनने में फाइब्रोनोजन प्रोटीन को जमाता है उस दौरान, और हिपेरिन अपने ब्लड को डाइल्यूट करता है, पतला करता है ब्लड में घुलकर।
उसके बाद में देखो लीवर के और वर्क, वसा विलय विटामिन का संचय, वसा विलय विटामिन का संचय, स्टोरेज ऑफ लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स, स्टोरेज ऑफ लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स, वसा विलय विटामिन का संचय। और वसा विलय विटामिन कौन से हैं भी? अड़क, क्या नाम देते हैं? अड़क, ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये होते हैं वसा विलय विटामिन, और इनका संचय भी लीवर में होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन अपनी बॉडी में स्टोरेज नहीं होते, वो होते हैं बी एंड सी। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? बी और सी, जिनका संचय अपने लीवर में नहीं होता है। वसा विलय विटामिन का संचय लीवर में होता है। अगला पॉइंट, लीवर के अंदर जो वर्क बता रहे हैं अपन, इसके बाद में अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं, मृत आरबीसी का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड आरबीसी। हमारे आरबीसी का जीवन काल अधिकतम होता है 120 दिन तक, और पर डे पता नहीं अपने कितनी आरबीसी डैमेज होती हैं, खत्म होती हैं। उन डेड आरबीसी को ब्लड में से हटाया जाता है और इनको तोड़कर डिकम्पोज करके बाहर निकाला जाता है बॉडी से। ये काम मेनली तो होता है प्लीहा ग्रंथि में, तो अपन पढ़ते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं प्लीहा ग्रंथि। यही काम कुछ मात्रा में अपने लीवर में भी होता है, और लीवर में इनका डिकम्पोजिशन करने वाली सेल्स को नाम दिया जाता है कुफुर सेल्स, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर। तो मृत आरबीसी का अपघटन जो लीवर में होता है वो किसके द्वारा होता है बताओ? कुफुर सेल्स के द्वारा होता है, जो कि साइंटिस्ट का नाम है। और मृत आरबीसी के अपघटन से बनते हैं बाइल पिगमेंट, पित्तवर्णक, पित्तवर्णक का निर्माण, बाइल पिगमेंट बनते हैं। ये बाइल पिगमेंट क्या है? अगर आपने नाम सुना हो तो बिलीरुबिन, और इसी का ऑक्सीडाइज रूप होता है बिलीवर्डिन। मैन ये हो गया बिलीरुबिन, इसी का ऑक्सीडाइज रूप बिलीवर्डिन। ये पित्तवर्णक आरबीसी के अपघटन से बनते हैं अपने लीवर के अंदर, इनको पित्तवर्णक बोला जाता है। अपन एक पढ़ते हैं पीलिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस पीलिया का मतलब होता है खून का पानी हो जाना, अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, क्योंकि डेड आरबीसी डिकम्पोज होती हैं पीलिया में, टूटती ज़्यादा है। डेड आरबीसी टूटेंगे तो ब्लड में बाइल पिगमेंट बढ़ेगा, पित्तवर्णक बढ़ेगा। इसी की वजह से हमारे नाखूनों में, आंखों में, मल में, यूरिन में सब जगह पीलापन नजर आता है, जिसको सामान्य भाषा में अपन पीलिया बोलते हैं। वो ये डेड आरबीसी की वजह से। ये काम भी किस में हो रहा है बताओ? लीवर में हो रहा है। और ये हमारे मल के साथ और यूरिन के साथ बाहर निकल कर जाते हैं बॉडी से। तो हमारा लीवर उत्सर्जी अंग की तरह भी काम करता है, ये काम इसने कराया। उसके बाद में देखो अगला पॉइंट जो बता रहा हूं मैं, लीवर में होता है एल्कोहल का उपापचय, एल्कोहल का उपापचय, एल्कोहल का उपापचय। ये काम भी लीवर में होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल, और इससे बनता है फैटी एसिड, वसीय अम्ल का निर्माण होता है। एल्कोहल के उपापचय से किसका निर्माण हुआ? वसीय अम्ल का निर्माण हुआ। और ये फैटी एसिड जमा होता है, स्टोरेज होता है लीवर में। किसमें स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होने की वजह से बन जाता है लीवर फैटी, फैटी लीवर, जो कि एक प्रॉब्लम है। अधिक ज़्यादा अल्कोहल मात्रा में लेने से फैटी लीवर, लीवर फूल जाना, लीवर की साइज बढ़ जाना, फैटी लीवर है। अल्कोहल के उपापचय से फैटी एसिड बनता है, ये लीवर में जमा होता है, उसको बोला जाता है फैटी लीवर। और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो फिर बन जाता है सिरोसिस, और सिरोसिस बोला जाता है लीवर कैंसर। सिरोसिस क्या बोलते हैं बताओ? सिरोसिस बोलते हैं लीवर कैंसर। इसलिए अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना लीवर को खराब करता है। फैटी लीवर जो अपन ने बताया वो प्रॉब्लम इसी की वजह से होगी। तो वसा विलय विटामिन का संचय, मृत आरबीसी का अपघटन, अल्कोहल का उपापचय, ये काम भी किस में हो बताओ? लीवर में। और अगला जो मैं काम बता रहा हूँ इसी का अगला काम जो है लीवर का, वो है भाई विषैले पदार्थों का निराविषीकरण, विषैले पदार्थों का निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन, विषैले पदार्थों का निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन।
और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है भाई लीवर का, यानी जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनके विषैले प्रभाव को कम करना, जो भी एल्केलॉइड जैसे नशीले पदार्थ लेते हैं उनके प्रभाव को कम करना। यही वजह होती है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है और वो सस्पेक्टेड केस है कि उसको कहीं जहर वगैरह तो नहीं दिया गया, तो पोस्टमार्टम में किसकी जांच होती है? लीवर की, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो हमारी बॉडी में जाता है तो ध्यान रखना लीवर में उसके अंश जरूर गुजरेंगे, और टॉक्सिक पदार्थ है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन वहीं तो हो रहा है लीवर के अंदर, यानी ये बॉडी का देवरा है, यहाँ तो हर पदार्थ को धोख देनी पड़ेगी जाकर अगर बॉडी में गया है तो लीवर की जांच से पता चल जाता है कि लास्ट टाइम में उसके शरीर में क्या क्या पदार्थ आया हुआ है। तो विषैले पदार्थों का निराविषीकरण भी कौन करता है? भी लीवर करता है। इसके बाद में अगला वर्ग जो मैं बता रहा हूं, देखो लीवर पाचन ग्रंथि भी है, और लीवर में होता है पित्रस का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, पित्रस का निर्माण इसमें होता है। पित्रस का निर्माण लीवर में होता है। ध्यान रखना, ये पित्रस लीवर से बनने के बाद में स्टोर किस में होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली बोलते हैं सामान्य भाषा में, गॉल ब्लैडर, वहाँ पर ये स्टोरेज होता है में संचित, और फिर यहाँ से इसको भेजा जाता है जब भोजन किस में आता है? ग्रहणी में, डोडोनम। डोडोनम है छोटी आंत का पार्ट। तो लीवर से जो पित्रस बना वो पित्रस ग्रहणी में जाकर पाचन करवाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, पित्रस का निर्माण किस में होता है? लीवर में। पित्रस इकट्ठा किस में होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। और पित्रस पाचन कहाँ करवाता है? भी छोटी आंत की ग्रहणी के अंदर पाचन करवाता है। ठीक है, अब यहाँ से समझो, जो अभी मैं डायग्राम में दिखा रहा था आपको, ये स्थिति है। ये मैंने लीवर बताया, ये जो दिखा रखा है अपन ने, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। तो पित्रस जो बनेगा लीवर में वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और पित्तवाहिनी, बाइल डक्ट, पित्तवाहिनी के माध्यम से, बाइल डक्ट के माध्यम से ये जाता है डुओडेनम, छोटी आंत का पहला पार्ट डुओडेनम में आता है, ग्रहणी, डुओडेनम के अंदर ये आता है। और इसी के साथ में ग्रहणी में खुलती है दूसरी ग्रंथि, अग्नाशय। तो ध्यान रखना, छोटी आंत के पहले पार्ट ग्रहणी के अंदर 2 ग्रंथियां पाचन करवाती हैं, एक तो लीवर से पित्रस और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस, ये दोनों आकर खुलते हैं इसके अंदर, ग्रहणी के अंदर आकर, डुओडेनम में आकर, लीवर से जो पित्रस आता है उसके लिए। जिसको मैं और इसमें दिखा दूं आपको, ये जो मैंने दिखाया, ये तो बताया मैंने आमाशय, यहाँ से शुरू हो जाती है अब छोटी आंत, ये छोटी आंत शुरू होती है। लीवर से जो पित्रस बनकर आएगा वो पित्तवाहिनी, बाइल डक्ट के माध्यम से पित्ताशय से इसमें आता है, और यहाँ पर मौजूद है पैनक्रियाज, अग्नाशय, ये इससे आती है पैनक्रियाटिक ट्यूब, अग्नाशय ग्रंथि से आता है अग्नाशय रस, दोनों एक ही ट्यूब के माध्यम से खुलते हैं ग्रहणी में आकर। तो ग्रहणी में एक तो लीवर से पित्रस आता है, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस, और ये यहाँ पाचन करवाता है। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसके लिए भाई? लीवर के लिए। तो लीवर जो पित्रस आ रहा है ना लीवर से बनकर, वो पित्रस मैंने जो बताया ग्रहणी में आकर पाचन करवाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन, पित्रस का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ बाइल जूस, पित्रस का पीएच मान होता है 8.0 क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से 8 तक रहता है। और जब ये पित्ताशय में रहता है ना संचित रूप में, पित्ताशय में ये एसिडिक रूप में रहता है, 6 से 7 इसका पीएच रहता है। यानी पित्ताशय में जो पित्रस है, जो स्टोरेज हुआ है उसमें, वो अम्लीय रूप में है, और क्रियात्मक रूप से जब वो आता है ग्रहणी के अंदर, ग्रहणी के अंदर ये क्रियात्मक रूप से होता है क्षारीय, एल्काइलिन होता है। तो पित्रस बनता है लीवर में, इकट्ठा होता है पित्ताशय के अंदर, और पित्रस जो आएगा पित्ताशय से जब पित्तवाहिनी में आता है तब ये पीएच बनता है उसका 8, जबकि पित्ताशय में स्टोरेज रूप में उसका पीएच ये है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सांद्रित रहता है, कंसंट्रेट, जल की मात्रा बिल्कुल कम रहती है। अब ये जो पित्रस अपने ग्रहणी में आया बनकर लीवर से, वो यहाँ क्या क्या काम करवाता है? ध्यान रखना, पित्रस में एंजाइम नहीं पाए जाते,
क्या नहीं है बताओ? पित्रस में अगर एंजाइम नहीं है तो ये काम क्या कर रहा है? ये दो इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला काम जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। पायसीकरण का मतलब होता है ब्रेक डाउन। देखो अपन जो पाचन करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थों का करते हैं। इसमें से सबसे हार्ड डाइजेशन होता है वसा का, लिपिड का। और लिपिड का डाइजेशन हार्ड क्यों होता है? क्योंकि लिपिड के अणु होते हैं बड़े, लार्ज मॉलिक्यूल। अब एंजाइम उतने ही जल्दी पाचन करेगा, उतना ही अच्छा पाचन करेगा जितने छोटे अणु होंगे। और लिपिड के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं के रूप में तोड़ना, इसी क्रिया को नाम दिया जाता है पायसीकरण। क्या नाम देते हैं अभी? पायसीकरण। तो उससे क्या होता है? लिपिड का डाइजेशन आसान हो जाता है। तो वसा का पायसीकरण किया तो पाचन में सहायक हुआ, लेकिन इसमें एंजाइम नहीं है वसा के। दूसरा ये इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? देखो हमारे आमाशय से जो भोजन आता है छोटी आंत में, आमाशय से जो भोजन छोटी आंत के ग्रहणी में आता है वो अत्यधिक अम्लीय होता है, जिसको नाम देते हैं काइम। क्योंकि आमाशय में भोजन का पाचन HCl एसिड के रूप में होता है, जठरस में HCl है तो यहाँ एसिडिक है, काइम अम्लीय है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो पाता है। काइम जैसे छोटी आंत में आएगा उसमें लीवर से पित्रस आकर मिलेगा, और जैसे बताओ पित्रस मिलेगा किसमें? काइम में। बताओ पित्रस 8 है तो कैसा हुआ? क्षारीय है, और काइम है अम्लीय। हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, अम्ल में क्षार मिलाओ तो हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। तो काइम होता है अम्लीय। तो काइम का अम्लीय प्रभाव समाप्त करना, काइम का अम्लीय प्रभाव समाप्त करना। तो आमाशय से जो काइम आता है अम्लीय, उसके एसिडिक नेचर को रिमूव कर देता है। काइम का अम्लीय प्रभाव समाप्त करना, ये काम होता है। तो लीवर से जो पित्रस आया ग्रहणी के अंदर दो इंपॉर्टेंट काम करवा रहे हैं, एक तो वसा का पायसीकरण और काइम का अम्लीय प्रभाव। इस क्वेश्चन को रट लेना अच्छी तरह से, बार बार पूछा जाता है। ये हमने लीवर के काम बताए। अब ध्यान दो, मेरे को ये बताओ, हमारी बॉडी में इतने सारे काम होते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट काम सारे के सारे लीवर में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और बताओ फिर हम इसको अपन जिगर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं तू तो मेरा जिगरी यार है। अब बताओ जिगरी यार किसको बोलते हैं? अपन जो हर काम में अपने साथ हमेशा मौजूद रहता है। तो अब बताओ हमारी बॉडी में ऐसा कोई काम बचा क्या जिसमें लीवर का योगदान नहीं हो? सारे काम ये संभाल रहा है। तो पहला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, वजन कितना है भाई? 1.5 किलो का जिगर है। शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला इसको कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ इसमें बनते हैं और टूटते हैं। जीवन रूपी नदी का व्यस्तम बंदरगाह, क्योंकि जो ब्लड अपनी बॉडी में बह रहा है, सबसे ज्यादा आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लीवर के अंदर ही होगा। अतिरिक्त ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में, ये हमारा इमरजेंसी फंड है। जब अपन भोजन वगैरह नहीं करते हैं, उपवास करते हैं, तब ये काम आता है। वसा का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण इसके द्वारा, विभिन्न रुधिर प्रोटीन का निर्माण, जैसे ब्लड में थ्रोम्बिन पाया जाता है, ये थक्के बनने में एंजाइम का काम करता है। हिपेरिन ब्लड को डाइल्यूट करता है, पतला करता है, ये भी लीवर में बने। फिर वसा विला विटामिन का संचय भी लीवर के अंदर हो रहा है। और मृत आरबीसी का अपघटन कुकुर सेल्स द्वारा, जो कि वैज्ञानिक के नाम के आधार पर उससे बनते हैं पित्तवर्णक, जिनका नाम ये होता है। और एल्कोहल का उपापचय, जिससे वसीयमल बनेगा, ये लीवर में जमा होता है, उसको बोलते हैं फैटी लीवर। और ये कैंसर बन जाता है अगर ये ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है तो सिरोसिस, जिसको लीवर का कैंसर बोला जाता है। और उसके बाद में बताया मैंने कि लीवर में पाचन की अगर बात करें तो लीवर के अंदर हो रहा है पित्रस का निर्माण। इससे पहले एक पॉइंट बताया मैंने, विषैले पदार्थों का निराविशीकरण, वो काम भी लीवर में होता है, जो बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। लीवर से जो पित्रस बनता है लीवर में इकट्ठा होता है, पीताशय में इकट्ठा होता है, वहाँ pH 6 से 7 है, क्रियात्मक रूप से pH 8 है। ग्रहणी में जाकर छोटी आंत के ग्रहणी में पाचन करवा रहा है, तो दो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं होते पित्रस में। वसा का पायसीकरण, बड़े अणु को छोटे अणु के रूप में तोड़ना, और आमाशय से जो काइम आया उसके अम्लीय प्रभाव को समाप्त करना। तो बताओ इसको हम जिगर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो हमने आज बात की हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लीवर के बारे में। जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, जो पॉइंट बताए मैंने, बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इससे आगे का पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।